यदि आप अपने जीवन में मायूस हो गए हैं तो आज की ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। प्रिय साथियों, एक पेड़ के ऊपर कोयल और कौवा बैठा हुआ था। कौवा कोयल को देखकर कहता है कि वाह कोयल वाह, तेरा क्या प्यारा जीवन है। मुझे देख, मुझे लोग पत्थर मारते हैं जबकि हम दोनों का रंग एक जैसा है। एक तेरी आवाज़ सुनकर लोग मधुर में हो जाते हैं और एक मेरी कर्कश आवाज़ सुनकर लोग मुझे पत्थर मारते हैं। मेरा जीवन तो बेकार है। कोयल कहती है, ऐसा नहीं है। तुझे यदि अपने जीवन से प्रेम नहीं है, तुझे अपना जीवन, तुझे अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, तो भगवान शंकर के पास चला जा, वो तेरा शरीर बदल देंगे। कोयल की बात सुनकर कौवा भगवान शिव जी के पास जाता है और भगवान को प्रणाम करके बोलता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ कैसा अन्याय किया। आप देखिए ना, कोयल और मेरा रंग एक जैसा है, फिर भी लोग मुझे पत्थर मारते हैं और कोयल को प्रेम करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, तो परेशान क्यों हो रहा है? तू तेरी समस्या बता, क्या चाहता है? मैं तेरी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे कोयल का शरीर दे दो, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। शिव जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक बार कोयल से पूछ के तो आ, क्या वो खुश है अपने जीवन से? कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर वापस आ गया। कोयल से पूछा कि कोयल, मैंने भगवान से तेरा शरीर मांगा है, तू खुश तो है ना अपने जीवन को लेके? कोयल बोलती है, कैसी बात कर रहा है पगले, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मेरी आवाज़ अच्छी हुई तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं तो क्या हुआ, पर मेरा कलर तो तेरे समान है। अरे कलर तू देख बगुले का, एकदम सफ़ेद झग कपास की तरह। ऐसा शरीर मिले तो आनंद आए। कौवा पेड़ से उड़कर वापस भगवान शिव जी के पास गया और भगवान से कहने लगा, भगवान जी, मुझे तो बगुले का शरीर दे दीजिए। आहा, कितना प्यारा लगता है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है कौवे, पर एक बार जाके तू बगुले से तो पूछ ले कि वो खुश तो है। कौवा उड़कर बगुले के पास आया और बगुले से कहा, बगुला भैया, मैं आपका शरीर चाहता हूँ, मैंने भगवान से आपका शरीर मांगा है, आप खुश तो है ना? बगुला कहता है, क्या बात कर रहा कौवे, बेवकूफ़ जैसी, मैं क्यों खुश होऊंगा? मुझे देख, बिल्कुल सफ़ेद झग रखा हूँ, रहने को जल ही मिलता है, पानी के सिवा कहीं रह नहीं सकता, और ऊपर से यहाँ पे लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं, बगुला बगला कह के चिढ़ाते हैं, फोटो खींचते हैं, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तुम मिट्टू को देख, कितना प्यारा मिट्टू, हरे कलर का मिट्टू, पेड़ के ऊपर बैठता मिट्टू, उसके बाद हरे हरे फल खाता मिट्टू। तू एक काम कर, मिट्टू का शरीर मांग ले। कौवा उड़ के गया भगवान शिव के पास। कौवे ने फिर बोला कि भगवान, मेरे को बगुले का नहीं, मेरे को तो मिट्टू का शरीर दे दो। भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, पर मिट्टू से तो जा, पूछ के आ कि मिट्टू तो खुश है या नहीं है। कौवा उड़ते उड़ते मिट्टू के पास गया और कहने लगा, मिट्टू भैया, मैं आपका शरीर भगवान शिव से मांग के आया हूँ, आप खुश तो है ना अपने शरीर से? मिट्टू कहता है, यार कौवा, तू रंग से तो काला है और दिमाग से भी तेरा दिवाला है, तो मेरी बात सुन, मैं कहाँ से खुश हूँ? ऊपर से मेरा रंग हरा हो गया, पेड़ के पत्ते हरे, हरे फल खाने को मिलते, और कोई भी व्यक्ति फल तोड़ने आता तो फल समझ के मुझ में पत्थर मार देता, बता। और ऊपर से मेरे को मिट्टू मिट्टू के लोग चिढ़ाते, अब बता मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तो एक काम कर, मोर को देख, कितना खुश है, कैसे पंख फैलाता है, ऊपर से राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला हुआ है, तो उसी का शरीर मांग ले। कौवा वहाँ से उड़ के गया, भगवान शिव के पास पहुँचा और कौवे ने कहा, भगवान आप सब छोड़िए, मुझे तो आप मोर का शरीर दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने फिर वही कहा कि कौवा ठीक है, पर तू एक बार मोर से तो पूछ के आ कि वो खुश तो है अपने जीवन से। कौवा उड़कर वापस जाता है, मोर के पास आता है और मोर को कहता है, आहा, क्या पंखे फैलाते हो तुम, क्या तुम्हारा सुंदर शरीर है, और बारिश गिरती है तब तुम क्या शानदार नाच करती हो।
मज़ा आ गया। मोर कहता है, एक थवाड़ा पड़ेगा इधर से। मैं अपने जीवन से कैसे खुश हो सकता हूँ? तुझे पता है, मेरी मोर पंखी को लोग इतना चाहते हैं कि मेरे शरीर से उन्हें उखाड़ देते हैं। मुझे कितना असहनीय पीड़ा होती है, तुझे पता भी है। और मेरा शिकार कर देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को मेरा मांस बहुत प्रिय है। तुझे ये लगता है मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ? ऐसा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा हर कोई शिकार कर देता है। कौवा बेचारा बहुत परेशान हो गया, करे भी तो क्या करे। कौवे को लगा कि जैसे हैं वैसे सही हैं भैया, कम से कम इन सब लोगों से तो अच्छे हैं कि लोग अपना शिकार तो नहीं करते, लोग अपनों को ऊपर से पूर्वज भी मानते। कौवा भगवान शिव जी के पास गया और पूरी बात बताई कि प्रभु, मैं खुश हूँ अपने जीवन से, मुझे किसी का जीवन नहीं चाहिए, किसी का शरीर नहीं चाहिए। जैसा है वैसा मेरा शरीर अच्छा है। मुझे माफ़ करे प्रभु, मुझ पर कृपा बनाए रखे प्रभु। भगवान शंकर कहते हैं कि देख कौवे, जीवन में तुम जो हो वो सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरों की थाली में घी ज़्यादा देखकर दुखी मत हो कौवे, यही जीवन का सार है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी दिखाई देती है। इसलिए इस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि आपका जीवन जैसा है औरों से बहुत अच्छा है। तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई गुण तो आपके पास है जो उससे श्रेष्ठ है। कभी भी ये मत सोचिए दूसरों को कि यार को वो व्यक्ति मेरे से ज़्यादा अमीर है, वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। शायद ये हो सकता है कि उसके जीवन में आपसे भी ज़्यादा दुख हो, उस आपसे भी ज़्यादा समस्याएं हो, आपसे भी ज़्यादा वह परेशान हो, क्योंकि आप उसका एक पहलू देख रहे हैं कि वह बहुत खुश है, आप उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे। साथियों, हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो नियता ने तय कर रखा है वो आपके जीवन में होकर ही रहेगा। इसलिए कौवे की तरह कभी भी मायूस नहीं होएं। जो मिला है वो पर्याप्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे।